to all. In our previous video, we had seen how to calculate goodwill with the help of simple average profit method. Now, in today's video, we are going to see how to do valuation of goodwill with the help of weighted average profit method. After going through this video, you will be able to understand how to do valuation of goodwill with the help of weighted average profit method. इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुडविल का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करना है ये आप सीख जाओगे और आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे. तो लेट अस स्टार्ट. नाउ to calculate goodwill with the help of weighted average profit method, you have to follow 4 main steps. First step is to calculate normal business profit. जब आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट स्टेप होता था कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. तो वही सेम फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो भी आपका कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ही होगा, जिस तरह से आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे. अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे करना है. तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब होता है अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पिछले कुछ साल के प्रॉफिट दिए हुए होते हैं तो सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम किसी ईयर के प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस ऐड होते हैं तो आपको उनका नेसेसरी ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि गुडविल जो कैलकुलेट की जाती है वो एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे की जाती है. और अगर आपको किसी ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यानी ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो आप पहले उसकी एडजस्टमेंट करोगे और एडजस्ट करके आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मिलेगा. तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना. और ये कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दिया होगा पहले आप उस प्रॉफिट को लिखोगे. देन आप अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उस एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ है पिछले ईयर में तो आप उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दोगे. सपोज प्रीवियस 5 साल का प्रॉफिट दिया है आपको 2019, 18, 17, 16 एंड 15 का, और आपसे कहा गया है कि 2018 का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में आपका लॉस बाय फायर भी था, यानी आग लगने से कुछ नुकसान हो गया था. तो आग लगना ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. तो अगर बिजनेस में आग लगने से आपको नुकसान हुआ है तो वो नुकसान आपका प्रॉफिट को कम शो कर रहा है, यानी जनरली अगर वो आग नहीं लगती तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता. तो दैट्स वाई गुडविल कैलकुलेट करते वक्त किसी भी ईयर में अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उस ईयर के प्रॉफिट को, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को शो करने के लिए आपको ऐसे एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, अगर ये आग नहीं लगी होती तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता. तो आपको इस तरह से एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है. और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, यानी किसी ईयर में अगर आपको कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, यानी ऐसा प्रॉफिट जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि एसेट बेच के आपने 50,000 का गेन हुआ है, यानी एसेट 2 लाख की थी, आपने उसे 2.5 लाख का बेच दिया और आपको 50,000 का गेन हुआ, तो क्या ये आपके नॉर्मल गुड्स सेल करके आया हुआ प्रॉफिट है? नो, इट इज़ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एसेट. तो ये आपका जनरल एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. दैट्स वाई ये नॉर्मल प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं होगा. तो अगर कुछ प्रॉफिट में ऐसा इंक्लूड है तो आप उसे माइनस करोगे और तब जाके आपका आएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. तो पहले स्टेप में
आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. इट मीन्स प्रॉफिट में इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, एड दैट लॉस, एंड इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट, subtract that abnormal profit. तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. ज़रूरी नहीं है कि सारे ईयर्स के प्रॉफिट में ऐसे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा. जनरली कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है किसी एक ईयर से रिलेटेड. तो पहला स्टेप होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. अब सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट द वेट टू बी गिवन टू ईच ईयर. यानी आपको वेट सिलेक्ट करने हैं, आप कितना वेटेज कौन से ईयर को दोगे. तो जनरली वेटेज जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया होता है. अब ये वेटेज क्या होता है कि आप हर एक ईयर को कुछ वेटेज देते हो. जनरली जो प्रेजेंट ईयर से पहले वाला है यानी हम बैक में जाते हैं तो वेटेज जो है वो सबसे नज़दीक, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 में गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2019 को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा कंपेयर टू 2018. देन 2018 को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा देन कंपेयर टू 2017. ये वेटेज आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं. तो वेटेज आपको दिया होगा. दिस विल बी द सेकेंड स्टेप. आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टेप यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. In the third step, you will calculate weighted average profit. Now, weighted average profit किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. तो आपने जो फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, उस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे विद द वेट. जो सेकेंड स्टेप में आपने हर एक ईयर के प्रॉफिट को वेट दिया है, उस वेट से आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एवरी ईयर के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो होगा आपका वेटेड प्रॉफिट. तो हर ईयर के वेटेड प्रॉफिट का एडिशन करना है और आपके पास आएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और उससे टोटल ऑफ वेट यानी सारे ईयर्स के वेट को ऐड करके उससे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा weighted average profit. This you will be able to understand when we will take a example. Then after calculating weighted average profit, last step will be to find the value of goodwill. यानी पहले स्टेप में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, सेकेंड स्टेप में हर एक ईयर के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को एक वेटेज दे दो. देन थर्ड स्टेप में एवरेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो यानी नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट हर एक ईयर के लिए, और उन सब का एडिशन को डिवाइड कर दो एडिशन ऑफ वेट से. एंड लास्ट स्टेप में आप गुडविल कैलकुलेट करोगे और उसका फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपका थर्ड स्टेप में आया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है और मैंने कल समझाया भी था आपको. नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है यानी आने वाले कितने साल तक आप इसी तरह से प्रॉफिट कमाते रहोगे, उसका एक अजम्पशन. आप अज्यूम कर रहे हो कि आज अगर हम इन्हें गुडविल पे कर रहे हैं तो वो क्यों पे कर रहे हैं कि आने वाले 3 या 4 साल तक बिना मेहनत किए जो प्रीवियस ओनर था उसके मेहनत के बेसिस पे हम आने वाले 3 साल तक या 4 साल तक सेम प्रॉफिट कमाते रहेंगे. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये 4 स्टेप आप फॉलो करके गुडविल कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो सी क्वेश्चन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years. अब आपको क्वेश्चन में प्रीवियस 5 years का प्रॉफिट दिया है फॉर द ईयर 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020. यानी आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट after assigning weight 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profit for
ईयर एंडेड 31 मार्च 16, 17, 18, 19 एंड 20। यानी आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है और कहा गया है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे, यानी फॉर 3 इयर्स परचेज। यानी जिस लास्ट स्टेप में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड यूज़ करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट क्या देना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये वेट आपको देना है, 1, 2, 3, 4, 5 वेट देना है फॉर द ईयर 16, 17, 18, 19, 20 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स 2016 का वेट होगा 1, 2017 का वेट होगा 2, 18 का 3, 19 का 4 एंड 20 का 5। तो इस तरह से आप वेटेज दोगे हर एक ईयर को, एंड देन you will calculate weighted profit. So let us start with our question. पहला स्टेप हमने क्या देखा था, to calculate normal business profit. तो normal business क्या प्रॉफिट होता है हमारा, प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस एबनॉर्मल लॉस एंड माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको कहीं भी एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट के बारे में नहीं कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट ही है, यानी आपको यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे वेटेड प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप में आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन में कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं बताया गया है। इट मीन्स द गिवन प्रॉफिट इटसेल्फ इज द नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में आप वेट असाइन करते हो, यहाँ पे वो भी पहले से ही दे रखा है। अब थर्ड स्टेप में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आप कैलकुलेट करोगे वेटेड प्रॉफिट, यानी वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाउ यू विल डू दिस, फर्स्ट मेक द टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। Write here on the first column, name it as A, then write profit in the column number B and weight assigned for the year on the column number C। यानी 2016 का प्रॉफिट है 40,000 और वेट आपने इसे दिया है 1। 2017 का प्रॉफिट है 48,000 और वेट आपने दिया है 2। देन 2018 का प्रॉफिट है 60,000, वेट दिया गया है 3। देन 2019 का प्रॉफिट है 50,000, वेट है 4। एंड 2020 का प्रॉफिट है 36,000 और वेट दिया गया है 5। तो आपको इस तरह से कॉलम नंबर ए बी सी में एज इट इज क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ईयर कॉलम नंबर ए में, प्रॉफिट कॉलम नंबर बी में एंड वेट कॉलम नंबर सी में। अब ये करने के बाद आप कॉलम नंबर 4 में वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, और वेटेड प्रॉफिट क्या होता है, कॉलम नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर सी। यानी प्रॉफिट को जब आप गिवन वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 40,000, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 96,000, then 60,000 multiplied by 3 1,80,000, 50,000 multiplied by 4 2 lakh, and then last हमारा 36,000 multiplied by 5 1,80,000। In this way multiply column number B that is profit into column number C that is weight assigned to the particular year। ये multiply करके आपको हर एक ईयर का weighted profit मिल जाएगा। Then do the addition, add all the weighted profit, पूरे 5 साल के weighted का एडिशन कर लो, दैट इज 6,96,000। एंड इन द सेम वे सारे वेट का भी एडिशन कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो आप ये 2 कॉलम का टोटल कर लोगे, यानी वेटेड प्रॉफिट का टोटल ऑफ वेट कॉलम। तो ये 2 करने के बाद
we will do next step, that is calculation of weighted average profit. weighted average profit का calculation, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ weighted profit, यानी कॉलम नंबर डी का जो टोटल था हमारा डिवाइड बाय टोटल ऑफ कॉलम नंबर सी, टोटल वेट का टोटल और weighted profit का टोटल, इनको आप डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा weighted average profit। यानी कि हमने जैसे देखा है वेट हमने यहाँ पे दिया था, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट वॉज 6,96,000 एंड टोटल ऑफ वेट वॉज 15। तो अब इन दोनों को आप 6,96,000 को डिवाइड कर दो 15,000 से, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 46,400। नाउ द लास्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ goodwill. So how you are going to calculate goodwill? The formula for calculation of goodwill under weighted average profit method is weighted average profit multiplied by number of year purchase. तो थर्ड स्टेप में आपने weighted average profit कैलकुलेट किया जो कि था हमारा 46,400। गुडविल है weighted average profit multiplied by number of year purchase। तो weighted average profit हमारा है 46,400, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 years परचेज, 46,400 multiplied by 3, thus the goodwill will be 1,39,200। Hope you all must have understood how to solve the question with the help of weighted average profit method.